जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन श्री गुरु नानक देव जी दी गुरबाणी जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच बयान की गई है उस दा श्रवण करते हाँ। नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जिस नाम आधार। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे। एक नूर ते सब जगह उपजो कौन भले को मंदे। एक नूर ते सब जगह उपजो कौन भले को मंदे। नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। जे सरदा कर सेव दे ते गुर पार उतारण हार। होर नशे सब दुनिया दे उतर जात पर भात। नाम खुमारी नानका जड़ी चढ़ी रहे दिन रात। नानक इक्की बाहरा दूजा दाता नाही। हरि का नाम निधान है सेविये सुख पाई। नाम निरंजन उच्चरा पतिस्यु कर जाई। मति पंखेरु वशी होए सति गुरु के तियाई। नानक आप दयाल होई नाम में ही लिवलाई। मति पखेरु वशी होए सतगुरु के ध्याई। नानक आपे दयाल होई नाम में ही लिवलाई। नाम में ही लिवलाई। जेहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाई। कल्ले आवहि नानका सद्दे ते उठ जाई। जेरा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाही। कल्ले आवहि नानका जे सदे उठ जाही। तिस सिहु कैसा बोलना जो आपे जाने जान। चीर जाकी ना फिरै साहिब सो परवान। चीर जाकी ना फिरै साहिब सो परवान। जेरा ची लिखिया जेहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाही। कल्या वही नानका सदते उठ जाही। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं कवि हेम शर्मा ब्रजात्मज शाहबाद कुरुक्षेत्र हरियाणा से आप भक्तों के समक्ष आज सिख पंथ के संस्थापक सिख पंथ के प्रथम गुरु धन श्री गुरु नानक देव जी की स्तुति संस्कृत में उनका स्तोत्र लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ओम गम गणपतये नमः। ओम सद्गुरुदेव दिवंगत शास्त्री श्री रघुनाथ पराशरस्य चरणकमलेभ्यो नमः। ओम पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रवर्षेयुत उत्तम प्रसाद गौड़स्य चरणकमलेभ्यो नमः। पूज्य माता पितरौ चरणकमलेभ्यो नमो नमः। नमन करता हूँ माँ शारदा सरस्वती को। मैं कवि हेम शर्मा ब्रजात्मज शाहबाद कुरुक्षेत्र हरियाणा से स्वरचित श्री गुरु नानक देव स्तोत्रम लेकर उपस्थित हुआ हूँ। प्रस्तुत करता हूँ स्वरचित स्तोत्र। प्रथमम उपजाति पद्यम इति अस्ति। संस्थापकम तम सिख पंथ मूलम गुरुम हिमन्यम प्रथमम सिखानाम सन्यासिनम तम सरलम हि साधुम वंदे गुरुम नानक देव माधव। द्वितीयं पद्यम इंद्रवज्रा छंदांतर्गत है। अज्ञान नाशा यचराचरस्य तम पूर्णिमायां हितिथौ पुनीते तम कार्तिके वै प्रकटम विभूतम वंदे गुरुम नानक देव माधव। स्याज्जन्म तृतीयं छंदम तृतीयं छंदः इंद्रवज्रा छंदांतर्गत है। स्याज्जन्म भूमि स्थलवंडियस्य
क्षेत्रे तु पाकस्य गतं च नूनं पाकस्य सीमा मधुना गतं वै क्षेत्रे तु पाकस्य गतं च नूनं विश्व प्रसिद्धं गुरुद्वारयस्य वंदे गुरुं नानकदेवमादौ। प्रथम पद्य में ये बताने का प्रयास किया है कि सिख पंथ के मूल रूप से जो संस्थापक हुए हैं, जो सिख पंथ के प्रथम गुरु माने जाते हैं और जो स्वभाव से सरल हैं, साधु हैं, सन्यासी प्रवृत्ति के हैं, ऐसे सिख पंथ के प्रथम गुरु धन श्री गुरु नानक देव जी को मैं वंदना करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। और दूसरे श्लोक में बताया कि इस चराचर संसार के अज्ञान को, इस चराचर संसार के पाखंड को, अज्ञान को, मोह को, माया को नाश करने के लिए, अज्ञान का नाश करने के लिए कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को, पावन पुनीत पूर्णिमा तिथि को जो प्रकट हुए, जो विभूति प्रकट हुई, तम कार्तिके वही प्रकटम विभूतम, जो कार्तिक मास में विभूति प्रकट हुई, ऐसे उन गुरु नानक देव जी को मैं वंदना करता हूँ जो सिख धर्म के आदि गुरु हैं, मूल गुरु हैं, प्रथम हैं, संस्थापक हैं। और तीसरे छंद में बताया कि स्यात् जन्मभूमि तलवंडी यस्य, जिनकी जन्मभूमि तलवंडी नामक ग्राम था, जो आज कल पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सीमा के अंतर्गत क्षेत्र में आता है। विभाजन के बाद पंजाब का जो भाग पाकिस्तान में चला गया, उस क्षेत्र में यह तलवंडी नाम का गांव है जो उनकी जन्मभूमि थी। और वहीं पर विश्व प्रसिद्ध उनका ननकाना साहेब गुरुद्वारा भी है। ऐसे सिख धर्म के प्रथम गुरु धन श्री गुरु नानक देव जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। अथ चतुर्थम पद्यम। शिक्षाश्च तिस्रः प्रमुखः हि यस्य, शिक्षाश्च तिस्रः प्रमुखः हि यस्य, जापं श्रमं भोजनदान नित्यं, जापं श्रमं भोजनदान नित्यं, सेवाव्रतं येन धृतं सदैव, वन्दे गुरुं नानकदेवमादौ, वन्दे गुरुं नानकदेवमादौ। प्रथमं पंचमं पद्यम इंद्रवज्रा छंदांतर्गतेति अस्ति। पाखंडवादस्य विरोधिनं तम् एकं निराकारमजं जपन्तं, तं जातिभेदस्य विरोधिनं वै वन्दे गुरुं नानकदेवमादौ। पाखंडवाद विरोधिनं तम् एकं निराकारमजं जपन्तं, तं जातिभेदस्य विरोधिनं वै वन्दे गुरुं नानकदेवमादौ। तं धर्मशीलं च कविं विबुद्धं, तमात्मबोधेन विबुद्धमेकं, ग्रन्थाश्च नाना रचिताः येन वन्दे गुरुं नानकदेवमादौ। हिंदी में भावार्थ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। चतुर्थ पद्य में लिखा कि धन श्री गुरु नानक देव जी के द्वारा प्राणी मात्र को, हर सिख को, हर मनुष्य को 3 शिक्षाएं प्रमुख रूप से दी गई थी। क्या 3 शिक्षाएं थी? शिक्षाश्च तिस्रः प्रमुखः हि यस्य, कि जापम श्रमम भोजन दानम नित्यम। पहली शिक्षा दी है कि प्राणी मात्र को हरि का नाम जप करना चाहिए। दूसरी शिक्षा है कि ईमानदारी से अपना परिश्रम, अपना श्रम, अपना कर्म करना चाहिए। और तीसरी शिक्षा दी कि भोजन का दान करना चाहिए, भंडारा लंगर करना चाहिए। पंजाबी में बताया कि ना जपो कीरत करो ते वंड छको। ना जपो अर्थात जप करना है,
कीरत करो अर्थात ईमानदारी से अपना परिश्रम अपना श्रम करना है, और वंड छको अर्थात बांट बांट कर जो है अन्न को स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए, दूसरों को भी लंगर जो है वर्ताना चाहिए। और सेवा व्रतम ये न धृतम सदैव, और गुरु नानक देव जी ने हमेशा सेवा व्रत को धारण किया अर्थात प्राणी मात्र की मनुष्य मात्र की सेवा वो करते रहे। ऐसे धन श्री गुरु नानक देव जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ, वंदना करता हूँ। 5वें पद्य में बताया कि पाखंडवाद से विरोधिनम वै, पाखंडवाद के वो कट्टर विरोधी थे और वो एक ही निराकार परमात्मा का नाम जप करने का जो है शिक्षा भी देते थे, और स्वयं भी एक ही एकम निरंकारम एकम निराकारमजम जपंतम, वो एक ही निराकार परमात्मा का नाम जप करने के लिए जो है शिक्षा देते थे। और तम जाति भेद से विरोधिनम वै, वो जातिवाद में विश्वास नहीं रखते थे, ऊंच नीच का भेदभाव जातिवाद का भेदभाव वो समाप्त करना चाहते थे, इसके जातिवाद के विरोधी थे, जाति भेद के विरोधी थे। ऐसे धन श्री गुरु नानक देव जी के चरणों को मैं वंदना करता हूँ। 6ठे श्लोक में बताया कि तम धर्मशीलम च कविम विबुद्धम, धन श्री गुरु नानक देव जी धर्म आचरण करने वाले थे, एक बहुत ही विख्यात कवि थे, उनमें कवित्व था, और विबुद्ध थे अर्थात बहुत ही बुद्धिमान थे। तमात्म बोधे न विबुद्धमेकम, उनको आत्मा का बोध था अर्थात वो दैहिक बोध में न रहकर आत्मा और परमात्मा के चिंतन में रहते थे, स्वयं को एक आत्मा मानकर वो जो जीवन यापन कर रहे थे। ऐसे विद्वान विबुद्ध संत को वंदना करता हूँ, जिन्होंने अपने कवित्व से अनेक ग्रंथों को रचा है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनकी अनेक वाणी, उनके अनेक दोहे और पद्य जो हैं उपस्थित हैं। ऐसे गुरु नानक देव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करता हूँ। आगे 7वां और 8वां पद्य पढ़ रहा हूँ। 7वां पद्यम पुरे सुरम्य करतार नाम्नी क्षेत्रे तुपाकस्य गतं च नूनं मुक्त्वा शरीरात् परमात्मलीनं वंदे गुरुं नानक देवमादौ। 8वां अंतिमं पद्यम इंद्रवज्रात् छंदांतर्गत है। स्तोत्रम गुरोर्नानक देव पुण्यम विप्रेण हेमेन समर्पितं वै दंडेव नत्वा गुरुपाद पृष्ठे वंदे गुरुं नानक देवमादौ। इति श्री गुरु नानक देव स्तोत्रम संपूर्णम इति समर्पणमस्तु। 7वें पद्य में बताया कि सुरमणीय करतारपुर नामक स्थान पर, जो स्थान अभी पाक की सीमा में है, पाकिस्तान में ही जो विभाजन के बाद जो गांव चला गया है, ऐसे सुंदर करतारपुर नाम के शहर में ही धन श्री गुरु नानक देव जी ने अपने शरीर को त्यागा है। मुक्त्वा शरीरात, अपने शरीर से मोक्ष छोड़कर परमात्मा लीन हुए, ब्रह्म लीन हुए, ज्योति ज्योत समाये। ऐसे धन श्री गुरु नानक देव जी के चरणों में बारंबार वंदना करता हूँ। और 8वें पद्य में बताया कि गुरु नानक देव जी का यह पावन पुनीत जो स्तोत्र है, यह कवि हेम शर्मा द्वारा लिखा गया, समर्पित किया गया है। दंडवत प्रणाम करते हुए धन श्री गुरु नानक देव जी के चरणों में, पाद पृष्ठों में, पाद पद्मों में दंडवत प्रणाम करते हुए गुरु नानक देव जी को यह स्तोत्र समर्पित करता हूँ। गुरु नानक देव जी की बारंबार वंदना करता हूँ। इति समर्पणमस्तु। यह श्री गुरु नानक देव स्तोत्र मेरी मौलिक रचना है, और इस रचना का पाठ करने में मुझसे जो भी त्रुटि हुई है उसके लिए समस्त खालसा पंथ से, सिख पंथ से क्षमा याचना चाहता हूँ, और विद्वत मंडल से क्षमा याचना चाहता हूँ।
इस स्तोत्र को लिखने के उपरांत इसमें संस्कृत के व्याकरणीय और छंद शास्त्रीय भी त्रुटियां मुझसे हुई थी, जिन समस्त त्रुटियों का संशोधन मुझ पर अनुग्रह और कृपा करते हुए मेरे संस्कृत के गुरु आचार्य प्रवर श्रीयुत उत्तम प्रसाद गौड़ जी द्वारा संशोधन किया गया है। ऐसे विद्वान शिरोमणि गुरुदेव के चरणों में भी बारंबार प्रणाम निवेदित करता हूँ। 8 पद्यों में से 2 पद्यों में तो एक एक चरण जो है पूर्णतः ही अशुद्ध था, जिसे मेरे पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रवर श्रीयुत उत्तम प्रसाद गौड़ जी ने ही अपनी लेखनी से लिख कर दिया है। उनके मैं सिर्फ पाठ कर रहा हूँ। 2 पद्यों में 3रे और 7वें पद्य में एक एक चरण संपूर्णतः गुरुदेव द्वारा ही रचित है। ऐसे विद्वान शिरोमणि गुरुदेव के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। सदैव कृतज्ञ हूँ। तस्मै श्री गुरुवे नमः इति समर्पणमस्तु।